भाई साहब कोरोना के बाद सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, आवाज नहीं निकल रही, मोदी जी की निकालो देवगौड़ा की निकल जाती है। और ये तो सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं बहुत छोटा सा कवि हूं इस मंच का। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आया हूं मैं बताऊं, टेंशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। भाई साहब ताली बजाने वाली बात नहीं है, आपके हरियाणा से गई है वो टेंशन, वापिस बुलाओ उनका। भाई साहब 5 साल से हमारे केजरीवाल सुबह सुबह ऑटो नहा धोकर शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो इसको ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार देखो बस, ये टेंशन है चौधरी साहब, अलग अलग तरह की टेंशन चल रही है। कोरोना आ गया, इतनी अंग्रेजी आ गई कोरोना काल में, भाई साहब अनपढ़ आदमी भी अंग्रेज हो गया। क्वारंटीन, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन। अब वो बेचारा कोई गरीब आदमी है रेडी पटरी वाला, उसको अंग्रेजी आती नहीं भाई साहब। एक रोज मेरे घर पे आ जाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा नहीं है भाई। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा यार मैं कहां से लाऊं? बोला आप सैनी हो। मैंने कहा मैं सैनी हूं तो सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं चड्डा नहीं हूं। चौधरी साहब बहुत टेंशन चल रही है, हर तरफ टेंशन है। हम देखो अभी कोरोना खत्म हो रहा है, डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाई, हमारे साइंटिस्ट ने जोर लगाया वैक्सीन बनाई। हमारे दिल्ली में भी डेंगू था, डेंगू खत्म हो गया भाई साहब दिल्ली में। पता कैसे खत्म हुआ? केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए 200-200 फुट के, उसमें लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। टेंशन है भाई। हरियाणा की बात की सर, हरियाणा के आदमी तो आपको पता ही है, कुछ भी बोल देते भाई साहब। जब दिल्ली में नई नई मेट्रो ट्रेन चली ना, एक ताऊ जी सड़क पे मिल गए थे मुझे, छोरे ये बता शादरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में क्यों जा रहे हो, मेट्रो में जाओ जल्दी पहुंचा देगी आपको। जल्दी में मैंने भोज में लड़न जाना है वहां। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो। ताऊ जी गन्ना चूसते हुए स्टेशन में घुसने लगे, एक पुलिस वाले ने रोका, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जा पाओगे आप। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ जाए, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे, मैडम शादरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे। 15 मिनट के बाद जैसे स्टेशन आया, ताऊ जी ने जैसे सीढ़ी पे पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? अच्छा आप सबको लगे कि दिल्ली के अरबों खरबों रुपए की मेट्रो पे, सैकड़ों इंजीनियर्स की 20 साल की मेहनत पे हरियाणा के अनपढ़ गवार ताऊ का एक लॉजिक तर्क भारी है तो मुझे तालियों से बताना। मैंने कहा ताऊ जी खड़े रहो, सीढ़ियां खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको, बिजली से चलने वाली है। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी? सड़क पर ये सीढ़ी नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता। एक से बढ़ के एक नेता है तुषार जी, मेरा नेता जी लालू प्रसाद यादव, आप सब जानते हैं, सबसे ईमानदार आदमी है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया तो और कितने अच्छे दिन लोगे, और कितने अच्छे दिन हो गए भाई साहब। बहुत बढ़िया पंच है भाई साहब, पंचर हो गया पूरा। हाँ। एक नेता है जी नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं। सिद्धू जी को कौन नहीं जानता? मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में था, सबसे यंग पार्टिसिपेंट। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था। उनका भाषण देने का अंदाज पूरी दुनिया जानती है। और एक बार सिद्धू जी भाषण देना शुरू करते हैं, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। थैंक यू भाई साहब, हमारी बात आपको समझ में आई। सतीश जी एक बार एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, सिद्धू जी को हंसना था, उससे पहले शुरू हो गए। उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। वो बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। सर 100 बढ़ के नेता है सर, लेकिन एक नेता का अपना अंदाज है। एक दो आवाजें आपको ऐसे सुना
बुलवाऊंगा जो आपने शायद बहुत कम कलाकारों को मुझे सुनी या हो सकता ना भी सुनी हो। एक आवाज है तुषार जी, बहुत लोकप्रिय आवाज, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। मुझे पता नहीं मैंने पिछली बार सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, मुझे ध्यान नहीं। आपने राजनाथ सिंह जी का अंदाज देखा है ना? नेता आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आ गए हो तो इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोरोना के बाद वाकई लाइव प्रोग्राम अभी होने शुरू हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ राजनाथ सिंह जी जब भाषण देते हैं लोकसभा के अंदर, अध्यक्ष महोदय, चाहता हूं कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बात नहीं होगी। अपना उनका अंदाज है। सीटी मत बजा यार, और बजी भी नहीं ढंग से उससे। उसकी भी कोरोना में प्रैक्टिस छुट्टी हुई है सीटी बजाने की। वो भी बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कर रहा है। एक आवाज है इन दिनों जो पूरी दुनिया में गूंज रही है सतीश जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं जो पसंद। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उन्नत प्रदेश हरियाणा में रोटरी क्लब ऑफ कन्नौर सेंट्रल में कवि सम्मेलन हो रहा है। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी कविता पढ़ रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए। कवि सम्मेलन होना चाहिए, हर चौराहे पर होना चाहिए, और कवियों को इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये उनका अपना अंदाज है। अभी पिछले दिनों घटना घटी थी 4-5 साल पहले, आप सबने देखा होगा कि महिलाओं की चोटी काट के ले गया कोई, पता है ना भाई साहब? आज तक नहीं पता वो किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहां रिपोर्टिंग करने गई, ये नहीं पता लगा किसने काटी वो। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने पूछा मोदी जी चोटियां कौन काट रहा है? मोदी जी ने भाषण दिया, पीछे पीछे केजरीवाल आए। आपको लगे तो भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, काटना है तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल जी आए, आपको लगे वो पॉइंट कोमा के साथ बिल्कुल यही बोलते तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। केजरीवाल जी से पूछा भाई साहब सबकी चोटी कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी चोटी, कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, मनीष सिसोदिया को गंजा नहीं है, वो गंजा मत कह देना, गंजा नहीं है। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। ये क्या है, सब नेताओं का अपना अंदाज है। अच्छा, एक बहुत सारी नई नई आवाजें हैं, नए नए अंदाज है। एक बिल्कुल नई आवाज आपको सुनाता हूँ चौधरी साहब, मजा आ जाएगा आपको, सबको बहुत आनंद आएगा। इन दिनों बहुत पॉपुलर आवाज है वो, राकेश टिकैत जी की आवाज। मैंने उनसे पूछा भाई साहब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हमारी टीम, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा अब की, और वहां करेंगे उसके घर के बाहर। मगर जी किसके घर के बाहर? ये होगा वो आईसीसी के घर के बाहर होगा। मगर ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी करवा रही ना क्रिकेट, वहां होगा, ये आईसीसी के घर के बाहर होगा। और मांग करेंगे, मांग। मगर जी क्या मांग होगी कि दोनों मैच जो आ रहे हैं ये वापस हो। ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच वापस होंगे जब बात बनेगी ना, ये वापस होंगे। और रन रेट का कानून बनाओ। रन
रेट का कानून बनेगा, ये रन रेट बढ़ गया, रन रेट घट गया, उसका ज्यादा रेट हो गया, ये रन का रेट किसको जाता है? ये कौन बढ़ाता है रन का रेट? कौन लेता है रन का रेट? पता है किसी को? ये रन रेट का कानून बनेगा। और तीसरी बात, अंपायर हाथ उठा के आउट दे देता है, वो यूं कर देते हैं, फिर वो किसी तो बात करे और वो नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में जो नोट आउट करता है? किससे बात होती है?